हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में चैप्टर सेकेंड। आज हमारा स्टार्ट होगा केमिस्ट्री का सीबीएसई बोर्ड में। चैप्टर है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इससे पहले हमने चैप्टर 1 जो है कंप्लीट कर लिया है। इनकी वीडियोस जो हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगी क्लास 10th प्लेलिस्ट के अंदर, और उनकी जो पीडीएफ्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में मिल जाएगी। आप ज्वाइन करके उन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सारा जो है हमारा पोर्शन थॉरोली कम्प्लीटली जो है एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का, एंड इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट सावर एंड बिटर टेस्ट ऑफ द फूड जो होते हैं ये किसके वजह से होते हैं, ड्यू टू एसिड्स और बेस के वजह से होते हैं, ये हमने जाना था। इफ़ समवन इन द फैमिली सफरिंग कर रहा है फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, जो तो विच ऑफ द फॉलोइंग आप उसे सजेस्ट करोगे एक रेमेडी के तौर पे अगर किसी को आपके फैमिली में एसिडिटी होती है। लेमन जूस देंगे, विनेगर, या फिर बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी, आपने क्या प्रॉपर्टी सोची और ये डिसीजन लेंगे। श्योरली यू मस्ट हैव यूज योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स और बेसिस नलीफाई करने के लिए दूसरी इफेक्ट को। रिकॉल करते हैं हाउ हमने टेस्ट किया था सावर और बिटर सब्सटेंसेस को विदाउट टेस्टिंग दैम। हम ऑलरेडी जानते हैं कि एसिड्स जो होते हैं वो सावर होते हैं टेस्ट में, एंड चेंज करते हैं अपने कलर को, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। जबकि जो बेसिस होते हैं ये बिटर होते हैं टेस्ट में, सोपी होते हैं और चेंज करते हैं कलर को रेड लिटमस से ब्लू में। ये जो लिटमस होता है ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ऐसे ही दूसरा इंडिकेटर हम बोलेंगे तो वो टर्मरिक होता है। टर्मरिक यानी हल्दी जो हमारे किचन में ईजिली अवेलेबल हो जाता है। हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन वाइट क्लॉथ जो होता है वो रेड हो जाता है, एकदम से रेडिश ब्राउन टाइप का, जब उसके ऊपर सोप गिरता है, जो कि बेसिक होता है नेचर में। और उसे स्क्रब करोगे तो इट टर्न्स येलो अगेन विद द क्लॉथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। यूज़ कर सकते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स जैसे कि मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोफ्थलीन हो गया, टेस्ट करने के लिए एसिड्स और बेसिस को। इस चैप्टर में वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, हाउ एसिड और बेसिस कैंसिल करते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, और मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज़ एंड सी इन आवर डे टू डे लाइफ। लिटमस सोल्यूशन जो होता है ये एक पर्पल डाई होता है विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन क्या है, ये एक प्लांट है जो बिलोंग करता है डिविजन थैलोफाइटा को, एंड इज कॉमनली जाना जाता है इंडिकेटर के नाम से। जब लिटमस सोल्यूशन जो होता है ये आपका नाइदर एसिटिक नाइदर बेसिक होता है, इसका कलर जो होता है पर्पल होता है। देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल्स होते हैं जैसे कि रेड कैबेज लीव्स हो गया, टर्मरिक हो गया, कलर पेटल्स ऑफ कुछ फ्लावर्स हो गए जैसे कि हाइड्रेंजिया, प्रोटीनिया, जिरेनियम। ये इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस है एसिड का या बेस का किसी सॉल्यूशन में। ये जो होते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स कहलाए जाते हैं। समटाइम्स सिंपली हम इसको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स और बेसिस जो होते हैं लेबोरेटरी में अगर इन्हें एक्टिविटी की हेल्प से जानते हैं तो आप ये टीचर जो है आपकी क्लास में आपको परफॉर्म कराएंगे। अभी हम समझते चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। कलेक्ट करना है फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी लैब, जैसे कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिससे एक फॉर्मूला है NH4OH। अब क्या करना है, इनमें से सोल्यूशन आप एक एक करके लेंगे और इसको डालेंगे किसके ऊपर, एक आपके पास यहाँ पे वॉच ग्लास होगा, ठीक है। आप इसके ऊपर इसको डालेंगे वॉच ग्लास के ऊपर, ठीक है। और हम वॉच ग्लास 1 by 1 करके डालेंगे एंड पुट दीज ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर। क्या चेंज आप ऑब्जर्व करते हैं विद रेड लिटमस, ब्लू लिटमस और फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये हम अब टेबल में देखेंगे। सबसे पहला सोल्यूशन जो है यहाँ पे हम ले रहे हैं आपका, वो है HCl का। HCl क्या है, हमारा एसिड है। HCl क्या होता है, HCl है हमारे पास एसिड है। अब एसिड है तो यहाँ पे क्या होगा, रेड लिटमस में क्या होगा एसिड का, रेड लिटमस में तो एसिड में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सेल्फ क्या है, एसिड है। तो एसिड में तो यहाँ पे को क्या आएगा, नो चेंज आएगा, यहाँ नो लिख देंगे। अब ब्लू लिटमस क्या होगा, अगर इसमें टच करेंगे तो ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा, ये आपका रेड हो जाएगा। ऐसी फिनोफ्थलीन है, फिनोफ्थलीन क्या रहेगा आपका, फिनोफ्थलीन आपका कलरलेस रहेगा। यहाँ पे फिनोफ्थलीन विल बी योर कलरलेस।
और यही अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज की, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पिंकिश रेड हो जाएगा, यहाँ पे पिंकिश रेड हो जाएगा। हाँ, क्योंकि एसिल क्या है आपका, HCl इज़ योर एसिड है, इट इज़ योर एसिड। ऐसे ही सारे एसिड्स के साथ और बेसिस के साथ जो है आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। हम यहाँ जनरल यही समझते चलते हैं। सबसे पहला हमारा क्या निकल के आया है, एसिड, यानी HCl क्या होता है, एसिड होता है। रेड लिटमस सोल्यूशन में डालेंगे तो यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, ब्लू में डालेंगे तो एसिड है, तो एसिड की प्रेजेंस की वजह से ब्लू क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। फिनोफ्थलीन कलरलेस रहेगा और मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाएगा, पिंकिश रेड हो जाएगा। सेकेंड आता है H2SO4। H2SO4 भी क्या है आपका, ये भी आपका एसिड है, तो इसमें भी क्या होगा, सेम प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, यानी कि H2SO4 में आपका रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं आएगा, ब्लू रेड हो जाएगा, फिनोफ्थलीन में कलरलेस हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा, पिंकिश रेड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं HNO3 में। HNO3 में भी आपका सेम है, HNO3 इज योर नाइट्रिक एसिड, ये भी क्या आपका एसिड है, तो यहाँ पे भी सेम रहेगा। रेड सॉल्यूशन, रेड लिटमस में नो चेंज, ब्लू लिटमस में रेड हो जाएगा, फिनोफ्थलीन में कलरलेस और मिथाइल ऑरेंज में पिंकिश रेड हो जाएगा। सेम गोज विद द एसिटिक एसिड, ये भी क्या है आपका एसिड है, तो यहाँ पे भी सेम रहेगा। अब नेक्स्ट आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये आपका होता है बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज योर बेस। तो अब यहाँ चेंजेस आ जाएंगे। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेते हैं बेस का भी, NaOH, ये है हमारा बेस। तो रेड लिटमस में क्या हो जाएगा आपका, अब ये चेंज हो जाएगा ब्लू, क्योंकि ये क्या है, एक बेस है। और ब्लू लिटमस में यहाँ पे क्या होगा, फिर से नो चेंज आ जाएगा। फिनोफ्थलीन में क्या हो जाएगा, ये रेड से पिंक हो जाएगा, रेड टू पिंक। और यहाँ पे क्या रहेगा, ये येलो ही रहेगा, रिमेन्स येलो। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या बेस है, सेम प्रॉपर्टीज़ फॉलो करेगा। इसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दिस इज़ ऑल्सो बेस। मैग्नीशियम, ये भी बेस है। एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस, ये सारे क्या बेस हैं, ये इन्हीं के अकॉर्डिंग जो आपके कलर्स को शो करेंगे। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी। दीज इंडिकेटर जो है ये हमें बताते हैं कि वेदर अ सब्सटेंस जो है इज़ एसिडिक और बेसिक बाय चांस इन कलर। देयर आर सब सब्सटेंसेस जिनकी हम ऑर्डर से भी बता चेंजेस देख सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं, जिसको हम स्मेल से जानते हैं। ट्राई करते हैं अब इनके बारे में हम। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्टिविटी 2.2 की बात अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो एक्टिविटी 2.2 है टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस इन प्लास्टिक बैग। एक प्लास्टिक बैग है, उसमें हमें फाइनली चॉप्स क्या लेने हैं, अनियन लेना है। विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लोथ, एक साफ कपड़ा भी होना चाहिए। टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव करें इसे ओवरनाइट को फ्रिज में। टेक द क्लोथ स्ट्रिप कैन नाउ बी यूज्ड, जो है हो सकती है टेस्ट के लिए, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। टेक फ्यू ऑफ दीज क्लोथ स्ट्रिप्स एंड चेक करें उसका स्मेल को, उसको रखें साफ। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस पे एंड उसके ऊपर डालें डाइल्यूट HCl का सोल्यूशन। एक स्ट्रिप पे और दूसरी स्ट्रिप पे डालें NaOH का सोल्यूशन। ऑन द अदर रिंस करें दोनों कपड़ों को विथ वाटर अगेन एंड अगेन, और उसके बाद उसका स्मेल को ट्राई करें। नोट करें अपनी ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे। अब उसके बाद नोट करेंगे जब हम अपनी ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, जो ओडर होता है अनियन का, क्लोथ का, वो वेनिश हो जाता है NaOH के साथ। यहाँ पे क्या है, NaOH के साथ अगर हम यहाँ डालते हैं तो यहाँ लिख देते हैं NaOH वाले में क्या होता है, ओडर जो होता है अनियन का, ओडर ऑफ अनियन, ये वैनिश हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। लेकिन अगर हम HCl डालते हैं तो ओडर क्या होता है, अनचेंज रहता है ये। नेक्स्ट आता है टेक सम वनीला सोल्यूशन, वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल लेना है, यानी कि लौंग का तेल। चेक करें इनका ऑर्डर। अब लेना है हमें टेक सम डाइल्यूट HCl सोल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में, दूसरे में लेना है NaOH सोल्यूशन। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वनीला एसेंस टू बोथ द टेस्ट ट्यूब और शेक करें। उसके बाद चेंजेस जो हैं वो आपके आप नोट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वनीला एसेंस जो होता है, जिसमें NaOH डला होता है, NaOH वाले में क्या होता है, आपका जो एसेंस है वो वैनिश हो जाता है वनीला का, लेकिन HCl वाले में क्या होता है, अनचेंज्ड रहता है यहाँ पे भी। सिमिलरली आपको उसको क्लोव ऑयल के साथ भी टेस्ट करना है, तो क्लोव ऑयल में भी क्या हो जाएगा, आपका NaOH के साथ जो होता है चेंज हो जाता है और HCl के साथ ये अनचेंज्ड रहता है।
Which of these vanilla, onion and clove can be used as a olfactory indicator on the basis of your observations? ठीक है, कौन हो सकता है आपका यहाँ पे? Let us do some more activities and understand the chemical properties of acids and bases. How do acids and bases react with metals? अब हम यहाँ जाने की जो एसिड और बेसिस है ये मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं. कॉशन है, ये एक्टिविटी जो है हमें ध्यान से करनी है अंडर योर टीचर असिस्टेंस, जो आपकी टीचर कराएंगे. सेट करना है apparatus जैसे कि फिगर 2.1 में यहाँ दिखाया गया है. आपको यहाँ पे लेना है 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 लेना है आपको. ये है आपका डाइल्यूट H2SO4 यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इसमें डालना है अपने फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रैनुअल्स. यहाँ पे क्या डालना है, जिंक ग्रैनुअल्स डालने हैं कि कुछ टुकड़े, ये टुकड़े आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे. व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ द जिंक ग्रैनुअल? जिंक ग्रैनुअल की सरफेस पे आप क्या देखेंगे, आपको यहाँ पे दिख क्या रहा है, बबल्स दिख रहे हैं. ये बबल्स हैं आपके किसके, हाइड्रोजन गैस के. ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं. वाई पास द गैस बीइंग evolved through the soap solution. Why are bubbles formed in the soap solution? ये जो bubbles है soap solution में form क्यों हुए हैं? soap solutions जो थे, ये आपके soap bubbles जो थे, ये filled थे किसके वजह से, यहाँ पे हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ, इस करके यहाँ पे ये पाए गए. टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल. एक जलती हुई, जैसे यहाँ कैंडल दिखाई है, गैस बबल के पास लेकर के आएंगे तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप यहाँ पे, हाइड्रोजन जो होगा वो बर्न करता है पॉप साउंड के साथ. जब आप लेकर के आएंगे इस कैंडल को, यहाँ पे ये H2 गैस के यहाँ बबल्स निकल के जा रहे हैं ये, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, H2 गैस जो होता है बर्न करता है पॉप साउंड के साथ. एक पॉप जैसी आपको आवाज़ आएगी, बर्न्स विथ पॉप साउंड. जब H2 गैस को बर्न करा जाता है तो उसमें से पॉप साउंड आती है. रिपीट करें इस एक्टिविटी को विद सम मोर एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड के साथ. अपनी ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे नोट करेंगे. बबल्स जो आते हैं आपके यहाँ पे, ये विग्रसली आते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ये रिएक्ट करते हैं. जिंक जो होता है ऑल्सो रिएक्ट करता है वीक एसिटिक एसिड के साथ भी, जैसे कि एसिटिक एसिड. ये क्या है आपका, वीक एसिड है. जिंक ये एसिटिक एसिड वीक एसिड के साथ ये जिंक रिएक्ट कर रहा है, और ये दोनों के आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है जिंक, इनके साथ भी क्या कर रहा है आपका, रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे. लेकिन विग्रसली रिएक्ट किसकी करेगा, स्ट्रॉन्ग के साथ करेगा और वीक के साथ भी करेगा. यहाँ पे ये एकदम से बना देगा H2 गैस स्ट्रॉन्ग में, और इसमें धीरे धीरे H2 गैस का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे. नोट दैट मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेस करते हैं हाइड्रोजन एटम को फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस आती है और फॉर्म करते हैं कंपाउंड जिसे सॉल्ट कहते हैं. 10 जो रिएक्शन होती है मेटल की एक एसिड के साथ, उसे हम समराइज कर सकते हैं. एक एसिड हो गया, मेटल के साथ उसने रिएक्ट करा तो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे किसका, सॉल्ट का, और साथ फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन गैस का. तो जब भी किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको मिलता है एक सॉल्ट, उसके साथ हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस, जिसको हम टेस्ट करके क्लेरिफाई कर दिया है. क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बर्न होने से किसकी आवाज़ आती है, एक पॉप साउंड आती है. इसके बाद ये रिएक्शन है, ये आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे. हम नेक्स्ट एक्टिविटी में आते हैं अब अपनी एक्टिविटी 2.4. प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रैनुलेटेड जिंक मेटल. फिर से हमें लेना है एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पे जिंक ग्रैनुअल्स ले ली हैं. ठीक है, ऐड करेंगे 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. 2 ml हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH ले लिया है. वार्म करना है इसको, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वार्म करेंगे. रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स एज एन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. बाकी स्टेप सेम चल रहे हैं. रिएक्शंस यहाँ पे हम देखेंगे दैट टेक्स प्लेस जो हो रहा है, 2 NaOH लिया हमने यहाँ पे, ये बैलेंस इक्वेशन है. Zn के साथ हमने यहाँ रिएक्शन कराया तो हमको किसका फॉर्मेशन होता है, Na2ZnO2 का, जिसे हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट. और साथ में फॉर्मेशन किसका हो रहा है, H2 गैस का. यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है, वापस से पॉपअप साउंड आ रही है. यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन यहाँ पे बन रहा है इस रिएक्शन में. हाउएवर ऐसी रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं होती है सारे मेटल्स के साथ में. यहाँ पे आज हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ. एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे इसको. सबसे पहले आपको लेना है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम एज A एंड B. आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक को आप लेबल कर रहे हैं A और दूसरे को लेबल करते हैं B. टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट. आपने सोडियम कार्बोनेट लिया है जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3. टेस्ट ट्यूब A में लेना है, और 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 इन टेस्ट ट्यूब B में लेना है.
इसके बाद आप ऐड करेंगे इसमें अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl। क्या ऐड करेंगे? 2 ml डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl का मतलब ये होता है जिसमें आपका पानी का वॉल्यूम है ज़्यादा। टू द टेस्ट ट्यूब्स, दोनों टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है आप यहाँ पे देखेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि CaOH होल ट्वाइस। आप फिगर 2.2 में देख करके यहाँ पे रिएक्शन समझें और इसको ऑब्जर्व करें, अपने रिकॉर्डिंग करें आपके ऑब्जर्वेशंस को। तो यहाँ पे क्या हमने देखा, सबसे पहले रिएक्शन के थ्रू हम समझेंगे। टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या लिया था? Na2CO3 लिया था हमने, सोडियम कार्बोनेट लिया था, +2 HCl लिया था, एसिड के हमने यहाँ पे 2 ml यूज़ करा था। और फॉर्मेशन होता है हमारे पास किसका? यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये क्या आपका? सोडियम क्लोराइड। प्लस इसके साथ किसका फॉर्मेशन होगा? यहाँ पे आपका H2O का, दैट इज लिक्विड वाटर, और CO2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन में क्या आया? यहाँ पे CO2 गैस का फॉर्मेशन आया है। ऑन पासिंग द कार्बन डाई गैस इवॉल्व। अब जो यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाई गैस यहाँ इवॉल्व होकर के आई है, इसको जब हम पास करते हैं थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है हमारे पास? CaOH होल ट्वाइस। इससे हम पास करते हैं इसको, तब यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका? CaCO3 का, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ फॉर्मेशन होता है। और ये कैसा है आपका? वाइट PPT है। अगर हम एक्सेस में यहाँ पे पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इस रिएक्शन में, H2O प्लस CO2, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है आपका CaHCO3 होल ट्वाइस का। इसका आपका फॉर्मेशन होता है। लाइमस्टोन, चौक और मार्बल जो होते हैं ये डिफरेंट फॉर्म होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। ऑल मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो होते हैं, ये आपका क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन है जहाँ H लग जाता है। ये रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ और देते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो उसकी समराइज रिएक्शन क्या हो जाएगी? आपका मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब हम रिएक्शन कराते हैं किसी एसिड के साथ, तो यहाँ फॉर्मेशन होता है सॉल्ट का, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का। यही हम कल की बात को याद करेंगे जब हमने रिएक्शन कराया था मेटल का एसिड के साथ, तो वहाँ फॉर्मेशन हुआ था सॉल्ट का और आपका हाइड्रोजन गैस का। लेकिन जब हम मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? यहाँ पे आपका फॉर्मेशन होता है सॉल्ट का, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का। नेक्स्ट आता है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में। एक्टिविटी 2.6 से समझेंगे। आपको लेना है टेक अबाउट 2 ml ऑफ द डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन बनाना है आपको। टेक टेस्ट ट्यूब में एंड ऐड करना है इसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन सोल्यूशन के। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सोल्यूशन? जो सोल्यूशन हो जाएगा ये आपका क्या हो जाता है? पिंक हो जाता है। आपकी टीचर कराएंगे, आप ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे, आप ये समझते हैं। ऐड कर देंगे इसमें हम डाइल्यूट HCl सोल्यूशन को अबव का सोल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप, मानी कि थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ऐड करेंगे। इज़ देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर? क्या यहाँ पे कोई कलर चेंज हुआ है रिएक्शन मिक्सचर का? अब यहाँ पे क्या होता है आपका? पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। Why did the color of the phenolphthalein change after addition of an acid? ये चेंज क्यों हुआ जब इसमें एसिड को ऐड करा गया था? जो फिनोफ्थलीन होता है ना, ये आपका क्या होता है? एक वीक एसिड होता है। फिनोफ्थलीन यहाँ लिखेंगे, ये होता है आपका एक वीक एसिड होता है। ये पिंक कलर देता है जब इसके पास स्ट्रॉन्ग बेस का प्रेजेंस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस होता है आपका NaOH। जब इसको स्ट्रॉन्ग बेस मिला तब इसने क्या दिया? अपना पिंक कलर को दिया था। लेकिन जब इसमें एसिड डाला गया यहाँ पे तो ये वापस से क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। डस नाउ एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH सोल्यूशन टू दी अबव। अब वापस इसमें क्या डालना है? NaOH सोल्यूशन डालना है इसमें। ठीक हो गया। डज द पिंक कलर ऑफ फिनोफ्थलीन रीअपियर्स? यस, क्योंकि NaOH सोल्यूशन क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, इस करके वापस से क्या हो जाएगा? पिंक आ जाएगा। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड? यहाँ पे क्या हुआ है? ये किसकी वजह से हो रहा है? यहाँ पे ये सब हो रहा है NaOH के डालने के वजह से। यहाँ पे ये सब चेंजेस हो रहे हैं, कलर का फॉर्मेशन हो रहा है, और HCl के डालने से वजह से क्या हो रहा है? कलर डिसअपियर हो जा रहा है। इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द बेस NaOH देन द एसिड। इसके बाद वापस अगर हमने यहाँ पे HCl डाल दिया तो रिवर्स हो जा रहा है।
In the above activity, we have observed that the effect of base is nullified by an acid and vice versa. यहाँ पे हमने क्या देख रहे हैं, जब यहाँ पे एक एसिड और बेस डल के आ रहे हैं तो यहाँ पे दोनों का क्या हो जा रहा है, नलिफिकेशन हो जा रहा है, और यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जा रहा है, आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जा रहा है, दैट इज NaCl, यानी NaOH प्लस HCl देता है हमको NaCl, इसके साथ क्या फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस जो होती है ये देती है सॉल्ट और वाटर, इट इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इन जनरल में अगर हम इसका देखेंगे समराइज, तो बेस प्लस एसिड देता है सॉल्ट और वाटर। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड्स, एक्टिविटी 2.7 की हेल्प से समझेंगे। आपको लेना है यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, आपको लेना है यहाँ पे, ठीक हो गया, कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO हो गया, एक बीकर में लेना है और इसमें डालना है डाइल्यूट HCl स्लोली वाइल स्टरिंग। एसिड है तो ध्यान से डालना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हम क्या डालेंगे, आपका HCl डालेंगे। नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन, अब यहाँ पे सोल्यूशन नोट करेंगे कलर का क्या होता है, व्हाट हैज़ हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड को क्या हुआ। आप यहाँ पे देखेंगे जब हम ये रिएक्शन कराते तो यहाँ फॉर्मेशन होता है आपका CuCl2 प्लस H2O का। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे हम, बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2 Cl है, यहाँ 1 Cl है तो 2 Cl हो जाएगा। अब हमारे हाइड्रोजन Cl और कॉपर ये सारे ऑक्सीजन बैलेंस हो चुकी हैं। हम यहाँ नोटिस करते हैं जो सोल्यूशन हो जाता है ये ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है और कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व हो जाता है। ये जो ब्लू ग्रीन कलर आता है सोल्यूशन का, इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकेंड क्लोराइड इन दी रिएक्शन, यानी किसका फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे अभी हमने जाना CuCl2 का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि अगर हम किसी मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं एक एसिड के साथ तो यहाँ फॉर्मेशन किसका होता है, एक सॉल्ट का और एक वाटर का, यानी CuCl2 क्या है, इट इज़ योर सॉल्ट। नाउ राइट अ बैलेंस इक्वेशन ऑफ द अबव रिएक्शन, हमने लिख लिया है। सिंस मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए, सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड, मेटलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स। ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे, सिंस मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं, मेटल के ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, इनमें बनता है सॉल्ट और वाटर। इसी तरीके से सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस का, जब एक बेस सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ अ बेस विथ एन एसिड, तो मेटलिक ऑक्साइड्स क्या हो जाते हैं आपकी, ये हो जाती हैं आपकी बेसिक ऑक्साइड्स हो जाती हैं। रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद अ बेस, अब हम देखेंगे नेक्स्ट में। यहाँ हमने क्या देखा था, मेटलिक ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ, अब हम देख रहे हैं नॉन मेटलिक ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ, बेस के साथ देख रहे हैं अब हम यहाँ पे। You saw the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide lime water in activity 2.5। 2.5 में अभी हमने देखा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है विच इज़ अ बेस, रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और प्रोड्यूस करता है आपका सॉल्ट को और वाटर को। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन द बेस एंड एसिड, वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं आपके नेचर में। मेटलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, रिमेंबर मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं आपके बेसिक इन नेचर, और आपके नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक इन नेचर। What do all acids and all bases have in common? इनमें क्या कॉमन होता है, सेक्शन 2.1 में वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो एसिड्स होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। What leads to this similarity in properties? We saw in activity 2.3 that सारे एसिड जनरेट करते हैं हाइड्रोजन गैस को ऑन रिएक्शन विद मेटल, हमने देखा था। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन इन ऑल एसिड, यानी कि सब एसिड्स में हाइड्रोजन कॉमन होगा। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड कंटेन करते हैं हाइड्रोजन को या नहीं करते हैं, जो एसिडिक होते हैं। एक्टिविटी 2.8 से इसको हम समझते हैं यहाँ पे। टेक सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है आपका HCl, सल्फ्यूरिक एसिड इज योर H2SO4। फिक्स 2 nails ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर। यहाँ पे बीकर लिया है, यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, 2 nails को लगा रखा है, सेटअप कर रखा है सारा कॉर्क के ऊपर। कनेक्ट करेंगे द नेल टू द टू टर्मिनल्स ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी। एक 6 वोल्ट बैटरी यहाँ पे हम सेटअप कर देंगे थ्रू अ बल्ब और एक स्विच के साथ। अब इसमें हम पोर करते हैं कुछ डाइल्यूट HCl को बीकर में और स्विच ऑन करते हैं यहाँ पे करंट को, रिपीट करेंगे इसे विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। फिर आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं,
दोनों केसेस में क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इट मीन्स देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द एसिडिक सोल्यूशन बाय आयंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन हो रहा है आयंस के फॉर्मेशन के वजह से। रिपीट करें सेपरेटली इसे ग्लूकोज के साथ और अल्कोहल सोल्यूशन के साथ। अब देखिए क्या बल्ब आपका ग्लो होता है या ग्लो नहीं होता है। जब हम इसे ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ करते हैं कि भैया इनमें भी तो आता है ना, सिंपल अल्कोहल हम ले लेते हैं, यहाँ पे C2H5OH ले लेते हैं, C6H12O6 आपका यहाँ पे हम ले लेते हैं ग्लूकोज, और ये इनमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बल्ब तो ग्लो कर ही नहीं रहा है। बल्ब डज नॉट ग्लो बिकॉज ग्लूकोज और अल्कोहल सोल्यूशन क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते हैं यहाँ पे। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड्स but you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity. glowing of bulb जो होता है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है थ्रू द सॉल्यूशन। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट है ये कैरी कौन कर रहा है, ये कैरी हो रहा है आपका एसिडिक सोल्यूशन में आयंस के द्वारा। आयंस जो होते हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। एसिड्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं H पॉजिटिव आयन को, जैसे कि कटायन हो गया, अनायन होगा। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, Cl नेगेटिव होता है आपका HCl में, यहाँ H पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, NO3 2 नेगेटिव हो गया, NO3 नेगेटिव हो गया यहाँ पे HNO3 में, SO4 2 नेगेटिव हो गया आपका H2SO4 में, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है आपका CH3COH में। सिंस यहाँ पे क्या है, द कटायन जो है वो प्रेजेंट है इन एसिड्स इज H पॉजिटिव। यहाँ का जो कटायन है जो पॉजिटिव है वो क्या है, H पॉजिटिव है इन सब में। ये सजेस्ट करता है कि जो एसिड है वो प्रोड्यूस करते हैं किसको, हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि कह रहे हैं हम यहाँ देखें सिंपली H पॉजिटिव Cl नेगेटिव ये HCl है, ये है आपका एनायन जो नेगेटिवली चार्ज होता है, एंड H पॉजिटिव ये है आपका कैटायन। ये जो कैटायन है आपके ये प्रेजेंट होते हैं एसिड्स में, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, फ्लो प्रोड्यूस करते हैं आयंस का यहाँ पे, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन होता है। ये सजेस्ट करते हैं कि ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज़। व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सोल्यूशन। वाटर सोल्यूशन में क्या होता है एसिड और बेस में। एक्टिविटी 2.9 की हेल्प से हम यहाँ पे जानेंगे। टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। आपको लेना है NaCl को, सोडियम क्लोराइड को क्लीन टेस्ट ट्यूब में, एंड सेट अप द अपैरेटस एज शोन इन फिगर 2.4 जैसे यहाँ ऊपर बता रखा है। ऐड करेंगे इसमें कुछ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को टू द टेस्ट ट्यूब। यहाँ पे हमने क्या ऐड करा है, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करा है। आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं, इज़ देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। क्या यहाँ पे कोई गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे जो गैस का फॉर्मेशन हो रहा है आपका NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन के वजह से यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है आपका HCl गैस का। HCl गैस आपकी यहाँ क्या हो रही है, निकल करके आ रही है। टेस्ट करें इस गैस को जो इवॉल्व हुई है सक्सेसफुली विद द ड्राई एंड वेट लिटमस पेपर के साथ। लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर। कौन से केस में लिटमस पेपर जो होगा आपका कलर चेंज करेगा। जब हम HCl गैस जो फॉर्मेशन आई है इसको टेस्ट करते हैं वेट ब्लू लिटमस पेपर के साथ, तो इसका कलर क्या हो जाता है, इसमें इसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। लेकिन अगर ड्राई लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, नो कलर चेंज। ड्राई लिटमस पेपर में क्या होता है, आपका कोई कलर चेंज नहीं होता है। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज। तो किस में चेंज हो रहा है हमारा, वेट ब्लू लिटमस पेपर जब यूज़ करते हैं तब चेंज हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक करेक्टर। आप एसिडिक करेक्टर से यहाँ पे क्या जान पाए। यहाँ पे हमें यहाँ पता है जो आपका ड्राई HCl जब हमने यूज़ करा था ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता किसको, H पॉजिटिव आयंस को, जबकि जो HCl होता है ये प्रोड्यूस करता है किसको, H पॉजिटिव आयंस को। और हमने ये जाना था कल अपनी क्लास में कि जो H पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है जहाँ पे वो क्या होते हैं आपके एसिडिक होते हैं इन नेचर में। तो यहाँ पे ड्राई क्या है आपका H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इस वजह से कोई रिएक्शन नहीं हुई है। लेकिन जब हमने वेट ब्लू लिटमस पेपर को यूज़ करा और HCl के साथ यहाँ पे टेस्ट करा तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ था, H पॉजिटिव आयन का, जिसके वजह से ये क्या हो गया आपका एसिडिक के नेचर हुआ। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करता है कि जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं HCl में आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर।
वाटर की प्रेजेंस में ये प्रोड्यूस हुई है। सेपरेशन होना H पॉजिटिव आयन का HCl मॉलिक्यूल से कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, हमने डिस्कस करा। HCl का रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ, फॉर्मेशन होता है यहाँ पे H3O पॉजिटिव का और Cl नेगेटिव का। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, अकेले से वो एग्जिस्ट नहीं होते हैं, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल। जब ये वाटर मॉलिक्यूल होता है इसके साथ जब ये कंबाइन होते हैं तभी एग्जिस्टेंस में आते हैं। दस हाइड्रोजन आयन्स मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H पॉजिटिव एक्वस या फिर हाइड्रोनियम आयन, यानी अगर आपको H पॉजिटिव आयन को मेंशन करना है तो आप उसको मेंशन करेंगे H पॉजिटिव एक्वस में, या फिर आप इसे प्रेजेंट करेंगे हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव की फॉर्म में। एंड H पॉजिटिव रिएक्ट करता है H2O के साथ, फॉर्मेशन होता है हाइड्रोनियम आयन का। वी हैव सीन दैट एसिड्स जो होते हैं देते हैं H3O पॉजिटिव और H प्लस एक्वस इन आयन इन वाटर में। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, यानी कि NaOH का अगर हम रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, Na पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है और OH नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली KOH के साथ कराएंगे, MgOH होल्ड वाइज के साथ कराएंगे तो दोनों में किसका है, आयन्स में ये क्या हो रहे हैं आपके, फॉर्म कर रहे हैं। बेस जनरेट करते हैं हाइड्रोक्साइड को, जिसे हम OH नेगेटिव आयंस कहते हैं वाटर में। बेस जो होते हैं विच आर सॉल्युबल इन वाटर उसको हम बोलते हैं अल्कलीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिस जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं वाटर में उसको हम बोलते हैं अल्कलीज। ऑल बेस जो होते हैं ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं वाटर में। अल्कली जो होता है ये एक बेस होता है जो वाटर में डिज़ोल्व होता है। ये सोपी होते हैं टच करने में, बिटर होते हैं, कोरोसिव होते हैं। नेवर टेस्ट और टच दैम, इन्हें आप ना इसे टेस्ट करेंगे ना टच करेंगे, जलन सा फील होगा इसमें, तो ऐसे अवॉइड करें चीज़ें करना। दे मे कॉज हार्म, आ गया ना यहाँ पे, हार्म करेंगे। नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जो होते हैं जनरेट करते हैं H पॉजिटिव आयन को एक्वस में और ऑल बेस जो होते हैं जनरेट करते हैं OH नेगेटिव को एक्वस में। वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे एसिड रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे सॉल्ट का और वाटर का। यहाँ पे देखिए एसिड में हम X ले सकते हैं, एसिड के Cl को, हाइड्रोजन तो आएगा ही यहाँ पे जो, क्योंकि ये तो रिलीज होता है आयन। ऐसे ही प्लस हम लेते हैं M और OH नेगेटिव का, ये OH आ गया, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो X प्लस M MX बन गया, प्लस HO2 हो गया आपका। H पॉजिटिव यानी एक्वस का मिलेगा OH नेगेटिव के साथ, तो यहाँ फॉर्मेशन करता है दूसरा H2O का। Let us see what is involved when water is mixed with an acid or base. Let us see एक्टिविटी 2.10 अगर हम यहाँ पे देखते हैं। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, या कंसनट्रेटेड यानी कि प्योर H2SO4 है यहाँ पे। स्वर्ल द बीकर, इसको थोड़ा सा स्वर्ल करेंगे यानी कि आप इसे थोड़ा हिलाएंगे। टच करें बीकर के बेस को, यहाँ पे क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे सबसे पहले तो ये आपकी रिएक्शन क्या है, इट इज़ योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, यहाँ पे क्या है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। टेक 10 ml वाटर इन अ बीकर, आप 10 ml वाटर लेंगे। रिपीट करें इस अबव एक्टिविटी को विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट के साथ और रिकॉर्ड करें अपने ऑब्जर्वेशन को। यहाँ पे ठीक हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होगा, इधर भी क्या होगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन द वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। आ गया यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे एसिड को डिजॉल्व करें, बेस को डिजॉल्व करें, रिएक्शन इज योर एक्सोथर्मिक। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली, हमेशा आप एसिड को स्लोली डालेंगे वाटर में और कॉन्स्टेंट स्टर करते रहेंगे। एकदम से डालेंगे तो छींटा सिर्फ पड़ेगा और छींटे से जल सकता है, तो बहुत ध्यान से एसिड्स को यूज़ करना है। इफ़ वाटर इज एडेड टू अ कंसनट्रेटेड एसिड तो हीट जनरेशन होगा, जिसके वजह से स्प्लैश यानी बाहर आ जाएगा और जल सकता है। तो हमेशा आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो याद रखनी है, इसे मैं स्टार बना दे रही हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस कि हमेशा आपको स्लोली क्या डालना है, वाटर को डालना है। किसमें आपको, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर। वाटर में क्या डालना है आपको, वाटर में एसिड को डालना है, वो भी बहुत स्लोली और कॉन्स्टेंटली स्टर करते हुए, ना कि आप वाटर को डाल दें एसिड में, दैट इज़ रॉन्ग। आपने एसिड को डालना है थोड़ा थोड़ा करके वाटर में। ग्लास कंटेनर जो होता है ब्रेक हो सकता है ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग की वजह से। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन ऑन द स्कैन ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स।
मिक्स करें एसिड और बेस को विद वाटर, रिजल्ट होगा इसमें डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे ये जो आयन होते हैं जब आप पानी डालेंगे तो इसमें ये आयन का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट करता है इनकी कंसंट्रेशन के आयंस की डिक्रीज में, जिस वजह से को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। एंड एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेसिस, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम जानते हैं कि एसिड बेस के जो इंडिकेटर होते हैं हमें ये यूज़ करते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कौन एसिड है कौन बेस है। वी हैव ऑल्सो लर्नड इन प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन और डिक्रीज हो जाना कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन का सोल्यूशन में जब पानी ज़्यादा डालते हैं। कैन वी क्वान्टिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ इन्हीं आयन्स का सोल्यूशन में। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग एक एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग ए यूनिवर्सल इंडिकेटर बना करके, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स का। ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है शो करता है डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन में हाइड्रोजन आयंस का सोल्यूशन में। स्केल होता है जिसे हम मेजर करते हैं हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन किसी भी सोल्यूशन में, इसको हम बोलते हैं pH स्केल। ये जो यहाँ पे P है इसका मतलब होता है पोटेंस जर्मन में, यानी कि मतलब होता है इसका पावर। और pH स्केल में हम मेजर करते हैं pH को। जनरली ये वेरी करता है 0 से 14 का। ये आपका साइड 0 है, ये साइड आपका 14 है। 0 होता है आपका एसिडिक एंड यहाँ पे 14 होता है आपका बेसिक। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन लोअर इज द pH। जितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन यानी H3 और पॉजिटिव आयन जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम क्या आता है आपका pH का वैल्यू आता है, यानी कि उतने ज़्यादा क्या है वो एसिड है। द pH ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। हमेशा pH जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है उसका क्या होता है 7। 7 इज दिस इज 7। वैल्यू लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एसिडिक। इस तरफ क्या हो जाएगा कम है तो दिस विल बी एसिडिक एंड इस तरफ क्या हो जाएगा आपका बेसिक हो जाएगा। ये pH स्केल वैल्यू जो इसकी इंक्रीज होती है 7 से 14 में, ये रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज इन द OH आयन कंसंट्रेशन इन द सोल्यूशन। दैट इज इंक्रीज हो चुकी है किसकी, स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली। इस तरफ OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन बढ़ता है और इस तरफ आपका H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ता है। जनरली पेपर इम्प्रेगनेटेड विद अ यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए pH को। अब यहाँ पे हमें दे रखा है हमें pH और कलर बताना है इनका कैसा होता है। सलाइवा खाने से पहले अगर यहाँ हम बात करते हैं तो कलर ऑफ द pH जो होता है ये ग्रीन है आपका, और अप्रॉक्सीमेट pH वैल्यू जो इसका होता है आपका 6.8 से 7.4 तक का होता है, यानी कि ये स्लाइटली एसिडिक से बेसिक में आता है। स्लाइट एसिडिक टू बेसिक। सलाइवा आफ्टर मील करते हैं तो यहाँ पे ये येलो ग्रीन हो जाता है, येलो ग्रीन है आपका, और यहाँ पे ये आपका एसिडिक 5.8 होता है तो एसिडिक हो जाएगा। 7 से कम एसिडिक है, 7 से ज़्यादा बेसिक है, 7 न्यूट्रल है। कलरलेस एरेटेड ड्रिंक की बात करें तो ये हो इसका कलर है, और सॉरी लेमन जूस आया पहले। लेमन जूस इज़ योर ऑरेंज यूनिवर्सल। उसमें अगर हम pH में देखते हैं यहाँ पे ऑरेंज है एंड इसका जो pH आता है 2.2 आता है, एसिडिक होगा ये। ऐसे ही है कलरलेस एरेटेड ड्रिंक की बात करेंगे तो दिस इज़ येलो एंड इसका pH 4 अप्रॉक्स आता है। कैरेट जूस इज़ योर येलो ग्रीन आता है, इसका pH 6 आता है। कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी भी येलो होती है, इसका pH आपका 4.5 आता है, कॉफ़ी एसिडिक होती है यानी कि। टोमेटो जूस की बात करें येलो है, इसका pH 4.3 आता है। टैप वाटर आता है आपका 6 से 8.5 के बीच में, ये वेरी करता है आपका। एंड इसके बाद आता है 1 mNaOH तो ये 14 है, यानी कि ये कम्प्लीटली आपका बेसिक है। स्ट्रॉन्ग बेस बोल सकते हैं। और 1 MnHCl होता है आपका 0, दैट इज़ एसिडिक, यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है आपका NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया यहाँ पे। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड करती है नंबर ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन जो प्रोड्यूस होते हैं रिस्पेक्टिवली। इफ़ अगर हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड कंसनट्रेशन सेम से 1 मोलार, देन दीज प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस को। एसिड जो होते हैं गिव राइज टू मोर H पॉजिटिव आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एसिड्स दैट गिव लेस H पॉजिटिव आयंस आर सेड टू बी वीक एसिड। अब एसिड्स भी क्या हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं वीक होते हैं। अगर यहाँ पे जो ज़्यादा H पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो कम करता है वो आपका क्या होता है वीक होता है। अब यहाँ पे पूछा है कैन यू से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर। अगर एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा जाए तो एग्जाम्पल के तौर में हम लिख सकते हैं वीक एसिड हो गया आपका
CH3C डबल बॉन्ड OH, और स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है आपका HCl। ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसी बेस की बात करें तो NaOH हो गया आपका स्ट्रॉन्ग बेस, एंड NH4OH हो गया आपका वीक बेस। वीक एसिड वो है जो कम H पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है, और स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो ज़्यादा OH नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो ज़्यादा H पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है, और वीक बेस वो है जो कम OH नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव। हमारी जो बॉडी होती है वो वर्क करती है pH में। कल हमने pH के बारे में जाना था। pH स्केल होता है जो कि रेंज करता है आपका 0 से लेकर के 14 तक का। 7 इसमें होता है न्यूट्रल। 7 से लेस जाएंगे तो एसिडिक की तरफ पढ़ते हैं, 7 से आगे जाएंगे तो हम बेसिक की तरफ पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, और स्ट्रॉन्ग बेस होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। 7 में आता है मोस्टली हमारा प्योर वाटर। अलग अलग चीज़ों के अलग अलग pH होता है। pH जो होते हैं वो रेंज करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ pH स्केल। pH जो रेन वाटर का होता है ये आपका लेस देन 5.6 होता है, तो इट इज़ कॉल्ड एज एसिडिक रेन। जब एसिड रेन फ्लो होती है रिवर्स में तो pH लो हो जाता है रिवर वाटर का भी, और सर्वाइवल जो हो जाता है एक्वेटिक लाइफ का वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। एसिड इन अदर प्लैनेट्स, जो एटमॉस्फेयर होता है अगर वीनस की हम बात करते हैं, ये बना होता है थिक वाइट और येलोइश क्लाउड से, सल्फ्यूरिक एसिड के। तो क्या यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी? नहीं। व्हाट इज़ द pH ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। हम अपने घरों में, हमारे गार्डन्स होते हैं, बैकयार्ड्स होते हैं, तो pH क्या रहेगा? प्लांट्स जो होते हैं रिक्वायर करते हैं एक स्पेसिफिक pH की रेंज को फॉर हेल्थी ग्रोथ। फाइंड आउट करने के लिए pH जो होगा आपका रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, हम कलेक्ट करेंगे सॉइल को फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, चेक करेंगे उनका pH इन द मैनर डिस्क्राइब जैसे दिया गया है एक्टिविटी के थ्रू। आपको 2 ग्राम लेना है टेस्ट ट्यूब में सॉइल को, ऐड करेंगे उसमें वाटर, शेक करेंगे उसको, फिल्टर करेंगे कंटेंट को, और कलेक्ट करेंगे फिल्ट्रेट को एक टेस्ट ट्यूब में। चेक करेंगे pH इस फिल्ट्रेट का विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल pH ऑफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन योर रीजन। आप अलग अलग जगह रह रहे हैं तो अलग अलग जगह के pH को टेस्ट करके आप अपना ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मेंशन करेंगे। pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम्स। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट हमारा जो स्टमक होता है वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यानी कि HCl को। ये हेल्प करता है डिजेशन में फूड के बिना हार्म करे स्टमक को। जब हम इंजेशन करते हैं, इंजेशन होता है स्टमक पे, प्रोड्यूस होता है बहुत सारा एसिड, और जो कि कॉज करता है पेन, इंडाइजेशन जो होता है, और इरिटेशन भी। अब इस दर्द को कम करने के लिए पीपल क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बेसिस को, जैसे कि एंटासिड्स को। ऐसी ही एक रेमेडी होती है, मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर। एंटासिड्स जो होते हैं न्यूट्रलाइज करते हैं एक्सेस ऑफ एसिड को, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये एक माइल्ड बेस होता है, इसका पर्पस होता है जो एसिड का इफेक्ट होता है उसे न्यूट्रलाइज कर देना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडाइजेशन। pH चेंज जो होता है एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। जो टूथ डीके यानी दांत का जो सड़ना होता है स्टार्ट होता है जब pH जो होता है माउथ का वो लोअर हो जाता है 5.5 से। टूथ इनेमल जो होता है हमारा बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कैल्शियम फोस्फेट का। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन इन द बॉडी। अगर आपसे कोई पूछे ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है, तो दैट इज़ आपका टीथ होते हैं, ये टूथ होते हैं आपका जो बने होते हैं कैल्शियम फोस्फेट से। इट डजंट डिजॉल्व इन द वाटर, बट ये कोरोड हो जाता है जब pH माउथ का चेंज हो जाता है, दैट टू बी बिलो 5.5। बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है माउथ में प्रोड्यूस करता है एसिड्स को बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर और फूड पार्टिकल्स जो हमारे माउथ में रह जाते हैं खाने के बाद। बेस्ट वे है इसका प्रिवेंट करने के लिए, माउथ को अच्छे से क्लीन करें खाना खाने के बाद। टूथपेस्ट का यूज़ करें जो जनरली बेसिक होती हैं क्लीनिंग के लिए, टीथ के लिए, और न्यूट्रलाइज करती हैं एक्सेस एसिड्स को और प्रिवेंट करती हैं टूथ डीके को। इस करके हमें रेगुलरली ब्रश करना चाहिए एटलीस्ट ट्वाइस अ डे।
सेल्फ डिफेंस जो होता है बाय एनिमल्स का और प्लांट्स का थ्रू केमिकल वॉरफेयर। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी, क्या कभी आपको मधुमक्खी ने काटा है? बी स्टिंग जो होती हैं लीव्स एंड एसिड जो कॉज करता है पेन और इरिटेशन बहुत सा जहाँ पे वो काटता है। यूज़ ऑफ अ माइल्ड बेस जैसे कि बेकिंग सोडा लगा दे अगर उस एरिया में तो थोड़ा राहत मिलती है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स जो होते हैं, एक लीव्स होती है नेटल लीव्स, अगर ये भी टच कर लो तो यहाँ पे भी क्या होता है, बर्निंग पेन सेंसेशन फील होता है बिकॉज ऑफ मिथेनोइक एसिड। नेचर प्रोवाइड करता है न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन को। नेटल जो होता है ये एक हर्बेशियस प्लांट है जो ग्रो करता है वाइल्ड में। इसके जो लीव्स होते हैं ये स्टिंगलिंग यानी चुभिन जैसा होता है फील, इसमें सन जैसा फील होता है जो कॉज करता है पेनफुल स्टिंग्स को विथ व्हेन टच करे इसे गलती से। खुद से तो कोई टच नहीं करेगा ना, गलती से ही होता है। दिस इज़ ड्यू टू द मिथेनोइक एसिड जो सिक्रीट करते हैं ये। ट्रेडिशनल रेमेडी होती है इसकी इज़ रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ अ डॉग प्लांट जो ऑफन ग्रो करता है बिसाइड द नेटल प्लांट के साथ ही। कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट कैसा होगा यहाँ पे? अगर यहाँ पे एक एसिड है तो फिर नेटल वाला प्लांट आपका, तो डॉग प्लांट कैसा होगा? सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट फॉर व्हेन यू एक्सीडेंटली टच करें नेटल प्लांट को या ट्रैक कर रहे हैं जा रहे हैं। आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडीज फॉर सच थिंग्स? नेचुरल सोर्स जो है हमारे पास विनेगर, ये कंटेन करता है एसिटिक एसिड को, और ये आपका नेचुरल सोर्स कर्ड का है लैक्टिक एसिड। ऑरेंज है सिट्रिक एसिड कंटेन करता है, लेमन सिट्रिक एसिड कंटेन करता है, टैम्बरिन टार्टरिक एसिड है, आंट स्टिंग मिथेनोइक एसिड है, इसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक फॉर्मिक एसिड। टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड कंटेन करता है, नेटल स्टिंग जो होती है मिथेनोइक या फॉर्मिक एसिड कंटेन करता है। मोर अबाउट सॉल्ट्स, इन प्रीवियस सेक्शन में हमने जाना था फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट के बारे में ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शन से। अब अंडरस्टैंड करते मोर अबाउट द प्रिपरेशंस प्रॉपर्टीज और इनके यूजेस के बारे में। Family of salt, activity 2.13, chemical formula of the salt given below: potassium sulfate, sodium sulfate, calcium sulfate, magnesium sulfate, copper sulfate, sodium chloride, sodium nitrate, sodium carbonate और ammonium chloride। आइडेंटिफाई करें इसमें से एसिड कौन सा है, बेसिस कौन से हैं फ्रॉम विच अबव द सॉल्ट मे बी ऑब्टेन। सॉल्ट जो होते हैं हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल आर सेट टू बिलोंग टू फैमिली। एग्जाम्पल NaCl Na2SO4 जो है बिलोंग करता है सोडियम सॉल्ट को, दोनों में Na प्रेजेंट है। ऐसे ही NaCl KCl बिलोंग करता है क्लोराइड फैमिली को, क्योंकि क्लोराइड सॉल्ट हैं ये। हाउ मेनी फैमिलीज आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अमंग द सॉल्ट जो आपको एक्टिविटी में दिए गए हैं। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट आता है pH ऑफ अ सॉल्ट, एक्टिविटी 2.14। कलेक्ट करना है आपको सैंपल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। चेक करें इनकी पानी में सॉल्युबिलिटी, यूज़ करें डिस्टिल वाटर को, चेक करें इनका एक्शन लिटमस पेपर में, फाइंड आउट करें इनका pH, क्या ये एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। आइडेंटिफाई करें इसमें से एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है सॉल्ट बनाने के लिए। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जो होते हैं ये एसिडिक होते हैं विथ pH वैल्यू लेस देन 7, और दोस्त जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होते हैं ये बेसिक होते हैं नेचर में विथ pH वैल्यू मोर देन 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद करेंगे। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन जो हमने करा है रिगार्डिंग द pH वैल्यू कैसे इफ़ेक्ट करती है यहाँ पे। आई होप ये वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, एंड इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
सो डिस्कस करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास। अ सोल्यूशन टर्न कर देता है रेड लिटमस को ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। हमें सोल्यूशन दिया है जिसको आप टेस्ट करते हैं तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। इसका मतलब क्या, ये सोल्यूशन क्या है आपका बेसिक सोल्यूशन है। बेसिक सोल्यूशन होने से इसका पीएच क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा। हमें पता है पीएच स्केल होता है हमारा, ये होता है आपका 1 से लेकर के 14 तक का, जिसमें 7 पे क्या होता है आपका न्यूट्रल होता है। दिस इज़ हाईली एसिडिक, दिस इज़ हाईली बेसिक, और बीच में होता है न्यूट्रल। तो यहाँ पे रेड लिटमस पेपर आपका ब्लू हो जा रहा है, दैट मीन्स द सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। A solution reacts with crushed eggshells to give a gas that turns lime water milky the solution contains। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कैसे आया एक्सप्लेन करते हैं। जो एगशेल्स होते हैं ये कंटेन करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3 जिसे हम बोलते हैं। जब हम यहाँ रिएक्शन करा रहे हैं आपका HCl के साथ में, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड मिलता है। इसके अलावा मिलता है हमें यहाँ H2O एंड हमें यहाँ मिलता है CO2 गैस। जब यहाँ से आपका जो CO2 गैस होता है इसे लाइम वाटर पे पास ऑन कराया जाता है, यानी कि लाइम वाटर हो गया CaOH होल ट्वाइस, और यहाँ रिएक्शन कराया जाता है CO2 के साथ। तब यहाँ पे जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है ये इसको क्या कर देता है, ये इसको कर देता है आपका मिल्की कर देता है। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो यहाँ पे कौन सी गैस प्रेजेंट है, CO2 गैस प्रेजेंट है जो ये करती है। लेकिन ये रिएक्शन किसके थ्रू होती है, आपकी HCl के वजह से होती है। जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है फॉर्मेशन होता है CO2 का। CO2 को हम लाइम वाटर से जब पास कराते हैं तो यहाँ प्रोडक्शन हो जाता है किसका, यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो जाता है एक लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, इसका प्रोडक्शन हो जाता है यहाँ पे ये मिल्की लाइम वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। 10 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaOH है इज़ फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml ऑफ गिवन सोल्यूशन ऑफ HCl। हमें यहाँ क्या दिया गया है, हमें यहाँ दिया है NaOH दिया गया है, दूसरा हमें यहाँ दिया गया है HCl जो बनाता है आपका NaCl को। ठीक है, अब यहाँ पे ये है 10 ml लिया गया है और ये 8 ml लिया गया है आपका, ये इसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है NaCl को। ठीक हो गया। इफ़ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सोल्यूशन ऑफ NaOH, अब हम क्या ले रहे हैं इसका 20 ml ले रहे हैं, पहले हमने 10 ml लिया था। तो हमसे पूछा है यहाँ पे द अमाउंट ऑफ HCl सोल्यूशन जो हमें रिक्वायर होगा न्यूट्रलाइज करने के लिए NaCl को, तो वो कितना होगा। जब यहाँ पे हमने 10 लिया था NaOH तो 8 ml की ज़रूरत थी HCl के न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब जब ये अमाउंट जस्ट आपका डबल हो चुका है, यहाँ पे NaOH सोल्यूशन का अमाउंट आपका डबल हो चुका है, इसका मतलब क्या हो गया, तो हम ये 8 भी क्या अमाउंट हो जाएगी आपकी डबल हो जाएगी, यानी कि अब हमें कितने ml HCl की ज़रूरत होगी, 16 ml HCl की ज़रूरत होगी इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। हैंस आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। विच ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए हम सबको पता है एंटासिड की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है राइट डाउन द इक्वेशंस, हमें लिखनी है और बैलेंस करनी है। सबसे पहले हमें दिया गया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ, यानी A विल बी Zn, रिएक्शन करेगा आपका H2SO4 के साथ, डाइल्यूट है यानी एक्वस फॉर्म में है, ये बनाएगा आपका ZnSO4 एक्वस प्लस H2 गैस रिलीज होगा। नेक्स्ट आता है आपका मैग्नीशियम रिबन रिएक्शन करेगा, दैट इज़ Mg, रिएक्ट कर रहा है आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और यहाँ बनाता है MgCl2 प्लस H2 गैस। यहाँ पे 2 लिख के इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। नेक्स्ट आता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, यानी कि Al रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ। ध्यान रखना है रिएक्शन बैलेंस भी करते चलना है। एक्वस डाइल्यूट है क्योंकि फॉर्मेशन होता है Al2SO4 होल थ्राइस एक्वस का प्लस 3H2 गैस, इसे बैलेंस कर लेंगे। नेक्स्ट आता है डाइल्यूट HCl रिएक्ट करता है आयरन फिलिंग्स के साथ, यानी कि आपका लेंगे हम Fe प्लस HCl इन एक्वस, डाइल्यूट है Fe
Cl2 प्लस H2। यहाँ बैलेंस करेंगे रिएक्शन को तो इट विल बी 2HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 5 सोल्यूशन हमें गिवन है ABCDE। टेस्ट किया गया यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ, तो शो करा pH एज द फॉलोइंग। आपको बताना है कौन सा क्या है, अरेंज करना है। हमें पता है जो जितना ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देगा, रिलीज़ करेगा, उतना उसका क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। तो और जितना ज़्यादा जो आपका OH नेगेटिव करेगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, न्यूट्रल आपका 7 में होता है। स्ट्रांगली अल्कलीन जो होता है ये आपका होता है इनमें से 11 में। स्ट्रांगली एसिडिक आपका होगा यहाँ पे 1, वीकली एसिडिक होगा यहाँ पे 4 और वीकली अल्कलाइन होगा 7। तो स्केल में कैसा होता है हमारा, 1 से लेकर के 14 तक का स्केल होता है ना, अभी जैसे हमने प्रीवियस देखा था। ये एसिडिक, ये न्यूट्रल 7 और ये हो गया बेसिक। तो इस तरफ जो जितना जाएगा वो उतना हाईली एसिडिक, इस तरफ जो जाएगा उतना हाईली बेसिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब A एंड B। हमको 2 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं जो कंटेन करती हैं आपकी क्या, ये कंटेन करती हैं आपका इक्वल आपका दे कंटेन्स मैग्नीशियम रिबन, Mg रिबन इसमें भी है, Mg रिबन इसमें भी है। टेस्ट ट्यूब A, टेस्ट ट्यूब B में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया गया है टेस्ट ट्यूब A में। यहाँ डाला है HCl, यहाँ डाला है एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब B। अमाउंट एंड कंसनट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड्स आर सेम। अमाउंट जो लिया गया है दोनों एसिड्स का सेम लिया गया है। कौन से टेस्ट ट्यूब में फिजिंग और मोर विग्रस आएगी, आपकी मोर विग्रसली तरीके से होगी। तो यहाँ कॉन्सेप्ट अगर आपको याद होगा तो ये क्या होता है, आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये होता है आपका एक वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड इज़ योर HCl, वीक एसिड इज़ योर CH3COOH। हमें पता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो डिसोसिएट करता है कम्प्लीटली अपने आप को वाटर में और यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा हाई कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन का, ये ज़्यादा देगा। वहीं वीक एसिड क्या करता है, ये पार्शियली डिसोसिएट करता है ये, और इसके कंपैरेटिवली ये क्या देगा, लेस देगा H पॉजिटिव आयन्स को यहाँ पे सोल्यूशन में। जो रिएक्शन होगी मैग्नीशियम और आपके एसिड के बीच में वो मोर विग्रस और फिजिंग होगी इन विद HCl के साथ जब हम करेंगे, ये होगा आपका मोर विग्रस। द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंसनट्रेशन ऑफ द एसिड्स आयन के ऊपर डिपेंड करता है। रेट ऑफ कंसनट्रेशन डिपेंड्स, द रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी यहाँ पे आएगा, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ एसिड्स। जितने ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, वो आपका विग्रसली रिएक्ट करेगा। हैंस यहाँ पे आपका HCl जो होता है वो ज़्यादा विग्रस तरीके से रिएक्ट करता है एज कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करे हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज के। इसे अब जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे क्लास 10th का। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव।